युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो भारत और अमेरिका की एक तरफा डील हुई, जिसमें किसानों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में होने वाला है, बागवान बड़े स्तर पे जो है प्रभावित होंगे, और उसके खिलाफ उन्होंने जो है वहाँ पे एक प्रदर्शन किया। तो ये उस विरोध को कुचलने के प्रयास से जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली पुलिस को तैनात किया है। पहले ये बिना परमिशन के दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो है वो हिमाचल सदन में रात को घुस जाते हैं, और अभी भी बिना जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ किए बगैर जो है सीधे हमारे प्रदेश की सीमाओं के भीतर जो है वो कार्रवाई करने लगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ही ऐसा करती आई है। आपने देखा जब 2 साल पहले सरकार को गिराने का जिस दिन प्रयास हुआ, विधानसभा सेशन चला था, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो था हरियाणा पुलिस की गाड़ी में जो विधानसभा का गेट था उसको क्रैश करके जो है वो अंदर विधानसभा परिसर में घुस गए, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। भाजपा कह रही है कि तानाशाही है ये कांग्रेस सरकार की। देखिए, हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को, हर संगठन को शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ये 2 स्टेट पुलिस की बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, ये हमारे प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो भारत और अमेरिका की एक तरफा डील हुई, जिसमें किसानों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में होने वाला है, बागवान बड़े स्तर पे जो है प्रभावित होंगे, और उसके खिलाफ उन्होंने जो है वहाँ पे एक प्रदर्शन किया, ताकि अब उनकी तरफ जो है उनकी इस बात की तरफ ध्यान जो है जा सके। तो ये उस विरोध को कुचलने के प्रयास से जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली पुलिस को तैनात किया है। पहले ये बिना परमिशन के दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो है वो हिमाचल सदन में रात को घुस जाते हैं, और अभी भी बिना जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ किए बगैर जो है सीधे हमारे प्रदेश की सीमाओं के भीतर जो है वो कार्रवाई करने लगते हैं। बाहर की पुलिस कोई भी हिमाचल में अगर उनको लगता है कि अपना कोई एक्शन करना है तो स्थानीय थाने में जाना पड़ता है। स्थानीय पुलिस थाने के सहयोग से फिर आगे कार्रवाई होती है, सीधे तौर पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ही ऐसा करती आई है। आपने देखा जब 2 साल पहले सरकार को गिराने का जिस दिन प्रयास हुआ, विधानसभा सेशन चला था, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो था हरियाणा पुलिस की गाड़ी में जो विधानसभा का गेट था उसको क्रैश करके जो है वो अंदर विधानसभा परिसर में घुस गए, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा राष्ट्रीय हित में सोचा है। हमारे लोग जो है नेशनलिस्टिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 4 हमारे परमवीर चक्र अवार्डी हैं, सैकड़ों लोगों ने जो हमारे जवान हैं सरहदों की रक्षा के लिए अपनी जो है जान कुर्बान की है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि बीबीएमबी का हमारा 4.5 करोड़ का शेयर हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें अवार्ड फाइनल होने के बावजूद भी भारत सरकार की कोई जो है पहल इस मामले में नहीं की जा रही है, और आज हमारे वो पैसा पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्थानीय नेता हैं, आपने इनका रवैया देखा। 2023 में जब भारी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उस समय भी विधानसभा में हम प्रस्ताव लेके आए कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ही जो दिल्ली में सरकार है उससे हम अनुरोध करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सहयोग नहीं दिया। अभी आरडीजी अचानक से बंद कर दी, उसके लिए भी हम सरकारी संकल्प जो है विधानसभा में लेके आए। बेहतर होता अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग देती और उसको हम एक मत से जो है पारित करके केंद्र सरकार को भेजते, लेकिन उसमें भी आपने भारतीय जनता पार्टी का रवैया देखा। इनका रवैया जो है पार्टी हित में ये पहले सोचते हैं, प्रदेश हित में नहीं सोचते हैं, और इससे प्रदेश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि
कांग्रेस पार्टी जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ऑनर नहीं कर रही है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली ने अपने एजेंसीज भेज के यहाँ पर जो है ये हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन करने का प्रयास किया है। सरकार हिमाचल सदन में ही कॉन्स्पिरेसी हुई और मुख्यमंत्री भी उस सदन में थे, ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। और भाजपा ये भी आरोप इनको करती है कि अपराधियों को शरण दिया है। ये अपराधी नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये है, प्रदेश का ऑल इंडिया हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट या दूसरे कोई पदाधिकारी जो हैं वो अपराधी कैसे हो सकते हैं? और बिना इजाजत के क्या जहां मुख्यमंत्री ठहरे थे जेड कैटेगरी में वो आते हैं, वो तो लेट नाइट आए, उसमें उस दिन श्रीनगर से आए थे और ऐसी सेंसिटिव जो लोकेशन है, प्लेस है, वहाँ पे बिना इजाजत के रात का आधी रात को घुसना जो है ये बिल्कुल जो है आप जितने मर्जी तर्क दें लेकिन ये गैर कानूनी था। सर आपको क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार का हाथ